आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज का मैग्नीफाई हो जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज देख रहे हैं, तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी मैग्नीफाई हो गई है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो मैग्नीफिकेशन को मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा मैग्नीफिकेशन? रेशियो ऑफ height of object height of image to height of object यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ये तो हो गया इसका फॉर्मूले का मीनिंग। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो हमें दिखाई दे रहा है भाई इसका एक्चुअल मीनिंग एक ही है। वो क्या है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो रही है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन टाइम्स हो रही है। यहां से अगर मैं हाइट ऑफ इमेज लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो होती है उसकी हाइट मैग्नीफिकेशन टाइम हो जाती है ऑब्जेक्ट की हाइट की। तो मैग्नीफिकेशन क्या हुआ? मैग्नीफिकेशन वो फैक्टर है जिस फैक्टर से इमेज घट या बढ़ रही है। अगर ये एक से छोटा हुआ तो इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम हो जाएगी। अगर m क्या हुआ? 1 से छोटा हुआ, तो m 1 से बड़ा हुआ तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, और m 1 हुआ तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी। ये चीज तो मुझे यहाँ से क्लियरली समझ आ गई। अब मैग्नीफिकेशन को फाइंड कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला तो मैंने डिस्कस कर लिया, ये एक्चुअल में डिराइव कहाँ से हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, इस तरह का मिरर लगा हुआ है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा तो इसका मतलब इसकी बाहर वाली सरफेस क्या हो गई? पॉलिश हो गई, और अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टर का काम करेगी। अब ये अगर मिरर है तो ऑब्वियसली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी कहीं लाई करती होगी, तो अपन ने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसकी हाइट है, आपको गिवन है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर कितनी है? HO हाइट का ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? इससे रे डायग्राम बनाते हैं और क्या करवाते हैं? रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो एक रे मैंने यहाँ भेजी तो वो रे कहाँ जाएगी? फोकस से होके जाएगी। देखो अब रूल्स याद रखने बस कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो फोकस हो गया। ठीक है, लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, ये पॉइंट हो गया फोकस। ठीक है, दूसरा अगर मुझे रे बनाना है तो मैं सीधी सीधी यहाँ से गिरा सकता हूँ, इस तरह से कुछ भी रे बना सकते हो आप। अगर यहाँ थीटा एंगल पे गिराओगे तो वो थीटा एंगल पे यहाँ से चली जाएगी, तो वही बना लेते हैं। चलो, अगर कोई रे पोल पे आती है, ठीक है, तो वो क्या होगी? सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि अगर थीटा एंगल पे आई है तो भैया रे थीटा एंगल पे ही जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, बिल्कुल बराबर सा एंगल हो गया। ओके, ठीक है, तो जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज। तो इमेज यहां बनेगी, तो इमेज कैसी बनी? इमेज बनी ऐसी, इस तरह से। ठीक है, ये बन गई इमेज और इसकी हाइट है HI के बराबर। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स के नाम दे सकता हूं चाहूं तो ये एंगल अगर अल्फा है तो मुझे पता है पोल पे आई है ना रे, तो पोल से सिमेट्रिकली जाएगी, तो यहाँ पे भी ये एंगल अल्फा होगा। क्लियर है ये बात? अब मैं क्या करता हूँ, मैं tan अल्फा लिखता हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल में। कौन से वाले ट्राइंगल में? देखो इस वाले ट्राइंगल में, ये और ये वाले ट्राइंगल में। ठीक है, अल्फा लिखता हूँ। चलो इसको मैं हाईलाइट नहीं करते हैं इसको, ठीक है, और ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे अल्फा लिखना है तो कैसे लिखूंगा? देखो अल्फा लिखना है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा tan अल्फा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ये डिस्टेंस। इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट P, क्योंकि यहाँ तो पोल है, और इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट A। तो HO अपॉन PA के बराबर हो जाएगा अपना tan अल्फा। अब अगर इसमें मैं tan अल्फा देखूं, किस वाले ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में, ये और ये वाला ट्राइंगल, इसमें tan अल्फा अगर मैं लिखता हूं तो वो tan अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे HI अपॉन ये वाली डिस्टेंस, यहां से लेके और
यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको मैं b पॉइंट दे देता हूँ तो पी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अब कंसीडर करना है मुझे साइन कन्वेंशन। अब जिधर जाएंगी काम की रेज उधर पॉजिटिव। यहाँ पे एक्चुअल में डेरिवेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना सिखाई जा रही है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। तो ऑब्जेक्ट से काम की रेज किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ लिखेंगे हम भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। पोल से इधर सब पॉजिटिव और पोल के इधर सब नेगेटिव। फैक्ट है ये बात। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन आपको याद हो तो मैंने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे सब नेगेटिव। तो यहाँ भी लिख देते हैं ऊपर सब पॉजिटिव नीचे सब नेगेटिव। अब सारी चीजों की क्या कर लेते हैं हम, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये tan अल्फा है और ये भी tan अल्फा है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। तो HO अपॉन PA बराबर होगा किसके, HI अपॉन PB के। क्लियर बात है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस क्या, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ है, नीचे है। देखो इधर नीचे है, तो ये हो गई नेगेटिव। ठीक है, अब मैं साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ यहाँ पे सारे। और PA क्या है, PA जो है वो है अपने पास में ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से। ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से हम क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। यहाँ पे जो यूज करते हैं हम U यूज करते हैं। और डायरेक्शन कहाँ है, देखो नेगेटिव में। पोल से इधर सब नेगेटिव, तो नेगेटिव U हो गया। और PB जो है वो क्या है, इमेज की दूरी पोल से, तो उसको हम V बोलते हैं। V बोलेंगे और किस डायरेक्शन में, देखो अगेन नेगेटिव डायरेक्शन है, पोल के इधर है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। तो अब मुझे वैल्यूज पुट कर देनी है। मुझे एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनाने के लिए वैल्यू चाहिए वो HI अपॉन HO की चाहिए। इसी को मैं मैग्निफिकेशन बोलूंगा। तो HI अपॉन HO किसके बराबर हो जाएगा, HI अपॉन HO हो जाएगा PB अपॉन PO के बराबर, PA के बराबर। HI अपॉन HO किसके बराबर हो जाएगा, PB अपॉन PA के बराबर। तो HI को मैं लिखूंगा माइनस HI, क्योंकि HI क्या है, नेगेटिव है। डिवाइड करूंगा HO से, इज इक्वल्स टू PB क्या है, माइनस V, तो माइनस V लिखा। डिवाइड करूंगा PA से, PA क्या है, माइनस U, तो माइनस U लिख दिया। साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है अब मैंने सब कुछ। ठीक है, तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो HI अपॉन HO की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस V अपॉन U। माइनस V अपॉन U किसकी वैल्यू आ गई, HI अपॉन HO की। अब क्या HI अपॉन HU ही मेरा मैग्निफिकेशन है? क्या मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वही मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज की रेशियो निकालिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ये वो फॉर्मूला है जो मुझे क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन। और यहाँ से आपको हिंट भी मिल गई होगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किस तरह से हमें ध्यान रखना है चीजों का। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।